भागवत कौन है? बोले भागवत को मैया बताया है। भागवत कौन है? बोले भागवत को दर्पण बताया है। इट्स अ मिरर, ये जीवन का शीशा है, जीवन का दर्पण है, जो दिखाता है कि आप कौन हो और आप कैसे हो। ये जीवन का शीशा है, इसको दर्पण बताया। क्योंकि एक शीशे में, एक दर्पण में एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। बोले क्या होती है? वो पार्शियलिटी कभी नहीं करता, जो जैसा है उसको वैसा ही दिखाएगा। बाकी लोग पार्शियल हो जाते हैं, नहीं इसके सामने हम ऐसे, दूसरे के सामने हम ऐसे। लेकिन शीशा ऐसा है, वो जैसा होता है सामने वाले को वैसे ही दिखाता है। कोई बड़े से बड़ा प्रभावशाली, बड़े से बड़ा नेता हो, हमारा मुंह में कोई दाग लग रहा होगा, कपड़े गंदे होंगे, तो शीशा वैसे ही दिखाएगा। ये नहीं कहेगा बड़ा नेता कि नाराज ना हो जाए, शीशा उसको साफ सुथरा दिखाए। लेकिन शीशे में सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि आज आप कैसे हो, आज आप कैसे लग रहे हो। ये दर्पण आपको सिखाता है, ये दर्पण आपको बताता है आज आप कैसे हो। इसको आपके कल से मतलब नहीं है कि कल आप कैसे थे। इसको तो आपके वर्तमान से, आपके आज से इसको मतलब है कि एट प्रेजेंट आप कैसे हो। इसको प्रेजेंट से मतलब है, इसको आपके आज से मतलब है। इसीलिए कहा बुद्धिमान कौन है? जो अपने वर्तमान में, जो अपने आज में जीता है, उसी को बुद्धिमान बताया गया है। जो अपने वर्तमान में जीता है, जिसने अपने आज को सजा लिया, महाराज उसका भविष्य भी सज जाता है। जो आज खुश ना हुआ, वो जिंदगी में कभी खुश नहीं हो सकता। यही तो दर्पण की खूबी है कि आज आप कैसे लग रहे हो, वो आपके आज को दिखाता है, वर्तमान की स्थिति को बताता है। इसीलिए तो कहते हैं कि अपने अब को देखना हो तो जाओ शीशे के सामने खड़े हो जाओ, और अपने तब को देखना हो, पास्ट को देखना हो, तो जाओ पिक्चर के सामने खड़े हो जाओ। पिक्चर में यही तो खूबी होती है। फोटो में आपने 20 साल पहले खिंचाई तो वैसे के वैसे ही दिखोगे। 20 साल पहले की फोटो लाके खड़े कर दो, अरे बिल्कुल वैसे ही दिखोगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। दर्पण आपके आज को दिखाता है। एक बूढ़ी मैया पहुंची एक मेले में और शीशे की दुकान पर शीशा खरीदने लगी। शीशा वाला शीशा दिखाता था। हमारा कुछ लोगों की बार्गेनिंग की बहुत ज्यादा आदत होती। बोली इतना महंगा देता है, न कम कर। उसने कुछ पैसे कम कर लिए। अरे इतनी महंगाई का जमाना है, अब आजकल तो जो मैं आपको मैया कम ही बता रहा हूँ। मैया कहती कोई बाहर की परदेसी ना हूं मैं, टूरिस्ट ना हूं, यहीं की लोकल हूं, हमें तो न ठीक ठीक दे। उसने भैया और सस्ते शीशे दिखाए। बोले और सस्ता देखा, बोले इससे सस्ता नहीं है। मैया बार बार शीशा उठाती, अपने आप को देखती, बोले इतना महंगा, इतनी महंगाई ना आ गई जो इतना महंगा दे रहा है। बोले जो था वो मैंने आपको दिखा दिया। मैया अपना अनुभव बताती है, मैं कोई भैया नई नहीं बहुत पुरानी हूँ, पिछले 50 साल से मैं आ रही हूँ उस मेले में। हमारा पहले मैं मेला में आती थी, 20 साल की थी, 22 साल की, तब मैं शीशा खरीदती थी। तब हमारा 2 आने 4 आने में इतने बढ़िया बढ़िया शीशा मिल जाते थे। आज तो 25 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए का शीशा देता है, और उसमें भी भैया कितना धोखा। बोले मैं 2 आने 4 आने के शीशा खरीदती, और उसमें जब मैं अपने आप को देखती तो बिल्कुल सुंदर ही दिखती थी, अप्सरा जैसी दिखती थी। तू 50 रुपए का शीशा दे रहा है और उसमें भी मैं बूढ़ी दिख रही हूँ। इतनी चीटिंग करता है। दुकानदार ने माथा पीटा। बोले मैया आपके लिए कोई शीशा नहीं। बोले आज से 50 साल पहले जब आप सुंदरी थी, जब आप अप्सरा जैसी दिखती थी, तो शीशा आपको वैसा दिखाता था। आज की सच्चाई यही है कि आपकी झुर्रियां पड़ चुकी हैं। आज की सच्चाई ये है आपके बाल सफेद हो चुके हैं। आज की सच्चाई ये है आपकी आंखें कमजोर हो चुकी हैं। तो आज आप जैसे दिख रहे हो तो भैया शीशा वैसा ही तो दिखाएगा। शीशा तो जीवन के उस वर्तमान को ही तो दिखाएगा, उसे आपके भूत से मतलब नहीं है। इसीलिए कहा जीवन में अपने तब को देखना हो तो जाओ चित्र के पास जाओ, फोटो के पास जाओ।
लेकिन अपने प्रेजेंट को देखना हो, अपने आज को देखना हो तो मिरर के पास खड़े हो जाओ, शीशे के सामने खड़े हो जाओ। इसीलिए श्रीमद् भागवत को क्या कहा है? बोले इट्स अ मिरर। हमारे जीवन का यह शीशा है जो आज हम अपने आप को, हम अपनी परीक्षा अपने आप को स्वयं एग्जामिन कर सकते हैं कि आज हम कैसे हैं। हम अपने आप को जान सकते हैं, देख सकते हैं। बस बात इतनी सी है, यदि हम अपने आप को जानना चाहते हैं तो, क्योंकि भैया समझाया तो उसी को जा सकता है जो समझना चाहता है। जो समझना ही नहीं चाहता, बोले उसको भैया कोई नहीं समझा सकता। इसीलिए तो कहते हैं जो सो रहा है उसको उठाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है बोले उसे कोई नहीं उठा सकता। जो वास्तव में सो रहा होगा उसे हिला दोगे वो उठ जाएगा, लेकिन जो इंटेंशनली सोच कर बैठा है मोए उठना ही नहीं है, उसके कान में कितने बैंड बाजे बजाते रहो वो कभी नहीं उठेगा। समझाया उसी को जा सकता है जो जिंदगी में, जो जीवन में समझना चाहता है।